श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी एक क्षत्राणी सो प्रयाग में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। अब जहाँ तहाँ नाम श्री गोकुलनाथ जी नाही कहें, सो माता पिता हीन नाम राखें। काऊ को फकीरा, काऊ को घसीटा, सो वैष्णवन सो हीन नाम श्री गोकुल जी आप नहीं कहते। ताते वैष्णव को नाम प्रगट नहीं किए। यह क्षत्राणी लीला में श्री स्वामी जी की सखी है, नीला इनको नाम है। सो प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर प्रगटी। सो क्षत्रिय बहुत द्रव्यवान हतो, सो काहू को गिनतो नहीं। सो प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर बेटी दई, सो गरीब हतो ता दिए। सो एक दिन जमाई को बुलाए, सो वाके दोई घड़ी की ढील भई। सो सास ससुर सबन ने अहंकार करी जेम लियो। तब बेटी सो बोले, तू जेम ले। तब बेटी ने कही, जमाई को बुलाए हो, वे आवे तब तो मैं जेमूँ। तब पिता ने कही, वह न आवेगो तो हम कहाँ बैठे रहेंगे। तू जेम तो जेम, नाई तो और कोई को हम दार देंगे। तब बेटी ने कही, मैं तो मेरे धणी के जेमे बिना न जेमूंगी। तब माँ बाप क्रोध करके सब्र उठाए के डार दीनो। पाछे जमाई आयो, सो सास ससुर कोई वासु बोले नहीं। तब स्त्री ने वह पति सो कही, जो अब इनके घर जल पीनो अपनो धर्म नहीं। यह सब बात को पति को कही। तब पति ने कही, जो तू माँ बाप के घर फिर कबहू आईवे को नाम न ले, तो मैं तो को घर ले चलूँ। तब इन कहीं मोकू ले चलो, या जन्म में तो कबहू माँ बाप को नाम न लेऊंगी। तब दो अपने घर आए, रसोई करी भोजन किए रही। पाछे ससुर के मन में यह आई, जो बेटी विधवा होए तो सुखैन हो, परंतु जमाई को तो मारनो। सो कछु द्रव्य दे मनुष्य लगाई रखें। सो एक दिन या के माता पिता और बेटा बहू मकर नाई वे प्रातः ही चले। सो मनुष्यन ने तीनों को मारे। एक वो क्षत्राणी की बेटी को छोड़ दिए। पाछे ये बात हाकिम ने जानी, सो बहू को घर लूट लियो। पाछे वाके घर में आग लागी। ताम या क्षत्राणी के माता पिता को कुंडुम सगरो जर गयो। ये एकली रह गई। सो चरखा कात के यहाँ निर्वाह चले। सो एक दिन श्री जमुना जी नहान को गई। कार्तिक के दिन हते। सो दोई घड़ी पिछली रात्रि सो गई। तब नहाईवे को पैठी, नहाई के कपड़ा पहरियो। कपड़ा पहर के लोटा जल सो भरे। तब एक श्री ठाकुर लालजी को स्वरूप लोटा में आयो। सो या को खबर नाई। सो नहाई के घर आई, तुलसी के लोटा को जल चढ़ायूं। तब तुलसी के पास श्री ठाकुर जी जाए बैठे। सो देख के ये तो चक्रत भई, जो ये स्वरूप कहाँ इनकी इच्छा है। यह विचार करत तुलसी के पास बैठी रही। सो ऊ बेर देख की सूधी नाई। ऐसी चिंता भई, जो अब मैं कौन सो पूछूं, कोई तो घर में है नाई। सो रसोई की सुधेऊ भूल गई। कबहू श्री ठाकुर जी को हाथ में लई, कबहू फिर तुलसी में धर दई। ऐसे विचार करत अर्धरात्रि वह गई। तब श्री ठाकुर जी कहें, जो तू विचार कहाँ करत है। प्रातःकाल मुकु पधराई, श्री आचार्य जी के पास जाई सेवकनी हुई, मेरी सेवा करियूँ। मैं तो पर कृपा करन के लिए तेरे माथे श्री यमुना जी सो तेरे लोटा में आयु हूँ। तब प्रसन्न हुई सगरी रात्रि भूखी तुलसी पास बैठी रही। पाछे प्रातःकाल भयूँ। तब श्री ठाकुर जी को ले श्री आचार्य जी के पास अड़ेल जाई। दंडौत करी, सगरी बात कही, विनती करी, जो मोकू सेवक करी। तब श्री आचार्य जी कहे, जो तेरे बड़े भाग्य हैं, तेरे कुटुंब में तू दैवी जीव। तासो श्री ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा किए, जो बिना सेवा किए पहले ही तो सुबात करी। पाछे वे छत्राणी को नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई। पाठ बैठारी उप क्षत्राणी के माथे पधराए और कहे, जो तू अब घर जा, मन लगाए कि इनकी सेवा करियूँ। इनको नाम श्री बालकृष्ण जी है। सो बालक की नाई स्नेह सो राखियूँ। तब क्षत्राणी श्री आचार्य जी को दंडौत करी, श्री ठाकुर जी को पधराई के प्रयाग में अपने घर आई। सो यो तो सेवा करन लागी। वार्ता प्रसंग पहलो। सो चरखो काते, सूत बेचे, तामे ते दोई पैसा न्यारे राखे। यों करत जब कछु पैसा भेले भई, तब दिन 10-12 को बालभोग की सामग्री कर राखी। तब घी खांड मैदा छान के लाड़ू करे। पाछे एक हांडी भरी मोह बांध के मंदिर के छीका पर धर दियो। मन में विचारे, जो दिन 10-12 को तो बालभोग करन सो मैं निश्चिंत भई। सो राजभोग सो पहुंची, अनौसर कराई। महाप्रसाद ले चरखा कातन को बैठे। तब श्री आचार्य जी की कहानी ते श्री ठाकुर जी सिंहासन पर सो उठी के छीका पर ते लाड़ू की हांडी उतारे।
पाछे सिंहासन पर लेके बिराज गए। हांडी में ते निकास के एक एक करन के लाडू अरोगन लागे। सो मंदिर में हांडी को आहट होने लाग्यो। तब वे छत्राणी के मन में विचार कियो, जो मंदिर में हांडी को शब्द होते सो सामग्री तो हांडी में कोई मूसा बिलाई तो न खान लागी। सो ये विचार करके हरवे सो मंदिर के किवाड़ खोल के भीतर जाई। देखे तो श्री ठाकुर जी हांडी सिंहासन पर लिए बैठे बही, बामे ते लाडू अरोगत है। यह देख के वह छत्राणी छाती कूटन लागी। कहे, जो यह सामग्री तो आप ही के लिए करी थी महाराज, दिन 10-12 की, सो आज ही सबरी अरोगे आप। तब श्री आचार्य जी कहीं, तू एक ठोरी करके सामग्री निश्चिंत वह के बैठ गई दिन 10-12 की, सो मोकू तो नित्य नहीं ताजी होए स्वभावत है, बासी सामग्री कौन काम की। तब वे छत्राणी दंडौत करी विनती कीनी, महाराज मैं चूकी जो ऐसे करी, अब नित्य ताजी करूँगी, आलस्य न करूँगी। तब ते वे छत्राणी नित्य नई सामग्री करके धरन लागी। भाव प्रकाश। और श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री याते अरोगे, जो नित्य सामग्री नहीं करिवे की आरती रहे। जो निश्चिंत रहेंगे तो मन को निरोध न होएगो, मन जहाँ तहाँ भटकेगो, ताते अरोग लिए सब। और यह वैष्णव को जताएं, जो बासी सामग्री कछु काम की नहीं, ताजी नित्य नौतम अति प्रिय। और वे छत्राणी ने छाती याते कूटी, जो यह पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। जो वैष्णव भोग धरे सो श्री ठाकुर जी अरोगे। सो श्री ठाकुर जी ने मर्यादा को छोड़ दीनी, सामग्री आप ही अपने हाथ से आप अरोगे। तो कहूँ मोकू न छोड़े, मर्यादा जैसे छोड़े तैसे आप मोकू छोड़ दो तो मेरो तो अनर्थ हो जाए। और यह भाव करें, जो श्री ठाकुर जी आप लेके अरोगे, ता में मेरी सेवा सिद्ध न भई, मों सो आज्ञा करते, मैं अपने हाथ सो धरती, मैं अपने हाथ सो आपको अरोगावती, तो मेरे सेवा को मेरो फल में कुसिद्ध हो। तो मेरी सेवा गई सो सेवा के लिए याने छाती कूटी। काहे ते जो सामग्री श्री ठाकुर जी के लिए करी हती, सो श्री ठाकुर जी अरोगे, तामे तो प्रसन्न भई, पर छाती या के लिए कूटी, जो मेरी सेवा गई ता कारण। और यह वार्ता में यह सिद्धांत बतायूं, जो सामग्री श्री ठाकुर जी के लिए विचार की करिए तो श्री ठाकुर जी प्रीतिपूर्वक अरोगे। और जो मनोरथ किए, जो लोगन को समाधान करनो है, हमको यह वस्तु बहुत भावत है, इत्यादि को भाव मन में लाए, तो दृष्टि सो नेक अंगीकार करे मात्र, परंतु प्रसन्न होए के न अरोगे। ताते श्री ठाकुर जी के भाव सो सामग्री करनी, सो वे क्षत्राणी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदी यहीं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। शिवल्लभाधीश की जय।